खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से आप सबको सलाम। मैं हूं मुस्कान नोएम और आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं एक थॉट के साथ। तो हम आज एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक आदमी होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है, बहुत ज़्यादा वो रिच होता है और उसका एक बेटा होता है जो कि अपनी ग्रेजुएशन या जो भी उसकी स्टडी होती है वो कंप्लीट कर लेता है और वो घर पे रहना शुरू कर देता है। तो एक दिन उसको क्या होता है कि उसको कुछ घर में घुटन सी होती है और अजीब सा लगता है। तो वो सोचता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जाता हूँ। तो घर से कुछ दूर एक फ़कीर होता है और वो उसके साथ जाके तो बातें करने लगता है और फ़कीर को वो बताता है कि मेरे बाप के पास ये है और मेरे बाप का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम भी है, उसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं, बहुत से शाहकार हैं और तरह तरह की पेंटिंग्स हैं। तो इसी तरह से वो हर रोज़ जो है वो बाहर निकल जाता है और जाके फ़कीर से तो वो बातें करता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, कुछ दिन जो है गुजर जाते हैं और वो जो बेटा होता है उसका वो फ़कीर के पास वो लड़का नहीं आता और वो देखता है कि इतने दिन हो गए हैं तो वो लड़का आ नहीं रहा। तो वो फ़कीर क्या कहता है कि मैं पता करता हूँ इसके घर से। तो वो जाता है उसके घर पे और जाके पूछता है किसी से, किसी नौकर से पूछता है। तो उसको पता चलता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अब ये फ़कीर जो होता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो मतलब उसके साथ बातचीत होती थी उसकी, तो उसको लगाव हो जाता है उस लड़के के साथ। तो वो परेशान हो जाता है ये सुन के कि लड़के की डेथ हो गई है। तो वो फ़कीर क्या करता है कि उसकी याद में एक उसका पोर्ट्रेट बनाता है, उसकी बहुत ही अच्छी एक तस्वीर बनाता है वो। तो कुछ टैलेंट होता है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो ये वजह होती है कभी कभी कि वो किसी वजह से उस बंदे को ऐसा माहौल नहीं मिलता कि वो सामने आ सके। तो वो फ़कीर जो है उसमें भी यकीनन टैलेंट होगा तो वो उसने तस्वीर बना देता है उस लड़के की और वो किसी तरह से जाके तो उसके बाप तक वो तस्वीर किसी नौकर को कह के या जैसे भी उसके बाप तक वो तस्वीर उसकी पहुंचा देता है। तो उसका बाप रख लेता है उस तस्वीर को। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि उसके बाप की भी डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि उसका उनका जो म्यूज़ियम होता है उसकी बोली वो ना बोली लगा देते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी पेंटिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो उनकी बोली लगने लगती है। फ़कीर को पता चलता है कि फ़लाँ फ़लाँ दिन जो है वो चीज़ों की बोली लगने लगी है। तो फ़कीर जो होता है वो भी कहता है कि चले मैं भी जाता हूँ उधर। और फ़कीर ने भी कुछ जो भी उसने पैसे इकट्ठे किए होते हैं, कॉइन्स होते हैं और कुछ पैसे होते हैं, तो वो उसने फ़कीर ने थैले में डाल के तो फ़कीर भी ले जाता है। वहाँ पर जब जाते हैं तो सबसे जो पहली बोली है वो किस चीज़ पे लगती है, उसी तस्वीर पे लगती है। अब इतने सारे लोग आए होते हैं, देखते हैं। जब उनको पता चलता है तो वो आते हैं कि चले वहाँ से हम कुछ चीज़ें लेंगे, कुछ बहुत ही जो अच्छी और ख़ूबसूरत और अजीब सी, मतलब कि बहुत ज़्यादा शाहकार होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं। तो वो सोचते हैं कि हम वो लेंगे, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि हम ये जो ऑनर है म्यूज़ियम का, इसके लड़के की हम तस्वीर का क्या करेंगे हमने। तो वो उस तस्वीर पे कोई ख़ास बोली नहीं लगती क्योंकि कोई उस तस्वीर को लेना नहीं चाहता। तो बस उसकी मतलब एक दो बंदा बोलता है, थोड़े से पैसों में वो तस्वीर जो है वो बिक जाती है और वो तस्वीर जो है वो फ़कीर ही ख़रीद लेता है वो वाली तस्वीर। तो बाद में वो अनाउंस करते हैं कि जो इस म्यूज़ियम का जो ओनर है उसका उसने ये कहा था कि जो इस तस्वीर, अब बोली जी बंद हो गई है। वो कहते हैं अब बोली नहीं लगेगी। अब सारे हैरान हो जाते कि ये क्या बात हुई, हम तो इधर आए हैं कि हम जाके तो चीज़ें लेंगे वहाँ से। तो वो कहता है कि इस ओनर का ये हुक्म था कि जो भी इस तस्वीर को ले लेगा बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसको दे देना। जो मेरे बेटे की तस्वीर खरीद लेगा
उसकी बाकी सारी चीज़ें जो है उसी की हो जाएंगी। सो वो तस्वीर जो है वो फ़कीर लेता है और सारी चीज़ें भी जो है वो फ़कीर ही को मिल जाती हैं। तो इसी तरह से मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो चाहता है कि हम उसके बेटे को ले लें। तो इस स्टोरी से मैं तो ये सीखती हूँ कि अगर हम खुदावंद को, बेटे को, यानी कि हम जीसस को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जैसा कि खुदावंद कहता है, कलाम में ये भी लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। तो मुफ्त में खुदावंद के बहुत सारे प्लान्स हैं अच्छे अच्छे आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बेटे को ले लेते हैं तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और वो यकीनन करेगा। सो मेरे अजीज़ों, बहुत सारी दुनिया जो है वो बहुत कुछ लेना चाहती है, लेकिन वो बेटे को नहीं लेना चाहते। वो और रास्तों से, खुदावंद कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो जो राह है वो भी यीशु है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं और हमें ये भी मिले वो भी मिले, लेकिन वो बेटे को नहीं लेना चाहते। लेकिन जिसने बेटा ले लिया उसको सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की थॉट के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू।